ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिर कोरोना काल के बीच में जो उसका सेकंड फेज चल रहा है, इसके बीच में आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसके बीच में कोविड-1 को आप ले लीजिए, उसके दौरान के में देखा था आपने किस तरह से एक बहुत ही टेरिबल सिचुएशंस हमारे सामने थी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या असर पड़ा था। हम एक ऐसा स्टिक विश्लेषण यहाँ पे निकालेंगे और आपको एक मोटिवेशनल गाइडलाइंस भी यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप सफल हो सके। सबसे पहले देखिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं समाचार पत्र के कुछ क्लिप्स के ऊपर। उसके बाद हम इसके सेकंड फेज के ऊपर जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कुछ यहां से हम विश्लेषण निकालें जिससे आप लाभान्वित हो। सबसे पहले देखिए, पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद आप देख रहे हैं एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से भी जो एग्जामिनेशन होना था उसे भी स्थगित कर दिया गया है। देखिए, इस परीक्षा के साथ में आपको यहाँ पे मैं एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। यदि आप इस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे, बिना परीक्षा पास होंगे सीबीएसई 10वीं के छात्र। देखिए, ये निर्णय तब लिया गया है जब सीबीएसई की तरफ से बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ हमारे 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है और डेथ रेशो भी इसमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी पहले तो ये प्रयास था कि जैसे कैसे चलो एग्जामिनेशन निकल जाए। सरकार ने पहले टीचरों को ऑफ कर दिया था, ठीक है जी, लेकिन अब जिस तरह से एकदम से जो पैनिक सिचुएशंस बनती हमें दिख रही है हमारे हिमाचल प्रदेश में भी। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जो पहले वाला था आपका कोविड-19 पैंडेमिक, उस टाइम तो आपके पास ना कोई मेडिसिन थी, किसी भी तरह से हमारा जो चिकित्सा प्रणाली थी बिल्कुल वो क्लैश के कगार पे खड़ी थी। लेकिन देखिए, धीरे धीरे सर्वाइवल आया और आज की डेट में यदि हम बात करें तो आपके पास एक दवाई भी है इस वायरस की। तो इसके बीच में अब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दो खबरों के आधार पे हम विश्लेषण कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक क्विक सा रिव्यू करवा दें यहाँ पे। मई महीने में 2.60 लाख बच्चे को मुफ्त में मिलेंगे बैग। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को मुफ्त में वर्दी हो गया, स्कूल बैग हो गए। उसके साथ में देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये निर्णय लिया गया था पिछले आई थिंक बजट में ही, जिसमें 2.60 लाख बच्चों के मुफ्त बैग देने की बात भी कही गई थी। और एक और प्रश्न यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी विशेष तौर पे, वीरांगना ऑन व्हील्स रोकेगा महिला। देखिए, पिछले कल ये बिलासपुर में जो डीजीपी साहब है संजय कुंडू जी वो आए हुए थे, उनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पे कही गई है। देखिए, अभी तक हम बात करें तो साइबर सेल हमारे पास सिर्फ एकमात्र ही है शिमला में। इनके द्वारा कहा गया है कि हम 12 के 12 जो हमारे जिला है वहाँ पर ये साइबर सेल स्थापित करेंगे, ठीक है। और देखिए, वीरांगना ऑन व्हील्स के माध्यम से भी महिला उत्पीड़न के केस को रोकने का प्रयास किया जाएगा। और पद्दर में आज 15 अप्रैल को होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस। आप सबको इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके ऊपर भी यदि आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आए तो आपको एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, शाम के समय हम आपको वीडियो देंगे, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हमें बताइएगा। और अब देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमारा अस्पताल है रिकांग पीयू उसे काफ़ी बेहतरीन कार्य करने के लिए दूसरी बार जो कायाकल्प स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सरकार की पहल है उसके अंतर्गत इस अस्पताल को पुरस्कृत भी किया गया है। अब चलते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ और कंक्लूजन निकालते हैं कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं को क्या हो सकता है। देखिए, उससे पहले क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। पुलिस की एडवर्टीजमेंट आपकी पेंडिंग में चल रही है, एचएस अलाइड की पेंडिंग एंट्री में चल रही है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कॉलेज कैडर में भी किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो ऐसे संदर्भ में देखिए, जो बेरोजगार युवा है काफ़ी लंबे समय से सरकार की तरफ अपनी निगाहें गड़ा के रखे हुए कि आखिरी एडवर्टीजमेंट्स कब आएगी। लेकिन हमारे पास एक शुभ संकेत यहाँ पे मिला है। एचएस की परीक्षा आपकी प्रस्तावित हो चुकी है, 25 जुलाई को आपने वो परीक्षा देनी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, यहाँ से यदि हम बात करें तथ्यों के आधार पर यदि विश्लेषण करें तो ऐसा लग रहा है कि जिन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है, यदि ये कोरोना थोड़ा सा और बढ़ जाता है तभी ये स्थगित हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है आज के यदि विश्लेषण करें, आज की कोरोना की सर्कमस्टांसिस का हम विश्लेषण करें तो हमें कह सकते हैं हो सकता है जिन परीक्षाओं का आपका शेड्यूल जारी हो चुका है उन्हें कोविड-19 के बीच में जो सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके बीच में परीक्षाएं आयोजित हो सकती है। अब देखिए, दूसरी तरफ हम बात करें, बहुत सी परीक्षाओं का इवेल्युएशन टेस्ट भी चल रहा है। और देखिए, एक अभी कुछ दिनों में आपका जीआईटी की जो बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में हुई है उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वहाँ पे, क्योंकि सरकारी जो
कर्मचारी है उनके अभाव के बिना, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हो सकता है कुछ दिनों में आपका वो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना किस तरफ जाता है तो आपको पहले भी पता नहीं था, ना हमें पता था, ना किसी और को पता है। तो उसके बीच में हमारे पास एक और भी अच्छा एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, सच में ही यदि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेनी है, तो देखिए उसके संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, सरकार की तरफ से भी और शिक्षा विभाग की तरफ से भी सबसे बड़ी गाइडलाइंस आपके लिए है, वो एक ही गाइडलाइंस रहती है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाहर जैसे किसी भी तरह की जो अन्य सामग्री है जिससे आपको लगता है कि इस तरह का एक कोविड-19 पैंडेमिक फैल सकता है, उससे बचिएगा। तो उसके लिए देखिए, और एक विद्यार्थी के लिए यदि बात करें तो उसके लिए इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ाई करने का एक बहुत ही सर्वोच्च अवसर होता है। आप देखिएगा कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में बहुत से बच्चों ने तैयारी की है, जिनको समय नहीं मिल पाता था, जॉब में लगे हुए थे, और आप देख भी रहे होंगे, थोड़ा सा आपको इसका एहसास भी हो चुका होगा कि अभी जो आपका मेरिट का स्टेटस है वो भी थोड़ा सा 2 से 4% हाइक हो चुका है। उसका रीज़न यही है कि विद्यार्थियों ने अपना तन मन धन पढ़ाई में लगा दिया है, क्योंकि थोड़ी सी बहुत से बच्चों की जॉब भी गई है इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में, तो उनके पास एकमात्र ही विकल्प बचता है कि यार सरकारी सेक्टर में कहीं अपने लिए करियर तो सिक्योर किया जाए। उसके बाद की बातें हैं अननेसेसरी कमेंट करना या सार्थक कमेंट्स करना, वो तो बात की बातें हैं। तो उसी के बीच में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप करंट अफेयर को अपना मुख्य हथियार बनाइए। करंट अफेयर से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। देखिए, किसी परीक्षा की बात कर लीजिए, आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की बात कर लीजिए, आईएएस की बात कर लीजिए, करंट अफेयर्स तो आपको पूछे ही जाते हैं, और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 साल के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं। इन करंट अफेयर्स को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमारे देश, प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। अपनी स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारे पास बची है, जल्दी से आप इसको वेबसाइट में जाके ओवरव्यू कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाके एक बार इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। परचेज मत कीजिएगा, परचेज बाद की बात है, पहले देख लीजिएगा इसमें किस तरह का कंटेंट्स है। 365 दिन के करंट अफेयर सिर्फ एंड सिर्फ आपको हिमाचल प्रदेश या नेशनल स्तर पर मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बुक होगी। हमारी टीम का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। उसके अलावा देखिए, दूसरा आपको क्या करना है, आप किसी परीक्षा की तैयारी में जाते हो तो उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको बार बार पढ़ने हैं। कम से कम पिछले 5-7 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेते हैं, तो उस परीक्षा का स्तर किस तरह का है, उस परीक्षा में कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनर का एटीट्यूड क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही किताब में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स की किताब हिंदी मीडियम में लॉन्च की है, और इसमें मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं तो आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान भी मजबूत करना होगा। तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक किताब है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। तब से इस किताब को लॉन्च किया गया, काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री इस किताब में है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में अवेलेबल है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बजट की बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। इन किताबों का अपने लिए एक पैकेज बनाइए, तन मन धन से पढ़िए, और देखिए 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको नौकरी मिल सकती है यदि आपके पास डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। सुबह 6 बजे से हमारी टीम आपको करंट अफेयर का वीडियो देना शुरू कर देती है। नियमित रूप से दिन भर जितनी भी जानकारियाँ होती है, विभिन्न तरह के जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है हमारी टीम का, इलाज स्टडी टाइप कीजिए और उसे भी लाइक कर लीजिए। एजुकेशनल ऐप है हमारी टीम का, उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम एटसेट्रा जो भी सोशल मीडिया के नेटवर्क है, हर तरफ हमारी हर उस टीम सक्रिय हो चुकी है। आपको विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट करवाई जा रही है। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में पढ़ते रहना है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप लोगों के साथ उसका साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।